हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवरीथिंग इज़ हेयर पर। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, मैं आपको एक बार बता दूं कि मैंने अपने चैनल से कुछ वीडियोस डिलीट कर दी हैं कुछ कमी की वजह से। तो आप परेशान ना हो, मैं वही वीडियो दोबारा बना दूंगा और बना रहा हूँ। ठीक है, मैं उसमें टाइटल नहीं दे पाया था वीडियो का, इसलिए आपको समझ में नहीं आती। ठीक है दोस्तों, तो अब जो है मैं रिट के बारे में पढ़ाऊँगा आपको। आज हम पढ़ेंगे रिट्स के बारे में, यानी कि रिट क्या है, रिट्स का क्या मतलब है, रिट्स किसे कहते हैं, आज हम ये पढ़ेंगे। तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरी इस वीडियो को पूरा देखें, साथ ही साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो हम ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जो रिट्स होते हैं वो ओनली 5 तरह के होते हैं। मैंडमस, जैसे पहला है हैबिस कॉर्पस, मैंडमस और प्रोहिबिशन और रेट ऑफ सेट्रन, और लास्ट है आपका वारंटो। तो दोस्तों, हम इसे एक एक करके सबको समझते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, पहला है हैबिस कॉर्पस। देखिए हैबिस कॉर्पस का क्या मतलब होता है। देखिए किसी पुलिस ने अगर किसी इंसान को अरेस्ट किया, ठीक है, अगर पुलिस ने किसी इंसान को अरेस्ट किया और वो कई दिन तक पुलिस की कस्टडी में है, ठीक है, वो जो है वो कई दिन तक पुलिस की कस्टडी में है और उसने उसे हाई कोर्ट में उसे दाखिल नहीं किया, ठीक है। तो ऐसे केस में जो है वो जो हाई कोर्ट है ये हैबिस कॉर्पस रिट जारी कर देगा, ठीक है दोस्तों। देखिए सपोज करिए आप एक पुलिस वाले हैं, ठीक है, आपने किसी क्रिमिनल को अरेस्ट किया, ठीक है। अब आपने उसे कई दिन हो गए, आपने उसे अपनी कस्टडी में रख रखा है, ना तो आप उसे अदालत भेज रहे हैं और ना ही उसे छोड़ रहे हैं। तो ऐसे केस में जो है हाई कोर्ट वो हैबिस कॉर्पस रिट जारी कर देगा। दोस्तों, रिट का मतलब होता है फाइनल आदेश, ठीक है। तो ऐसे केस में जो है जो हाई कोर्ट है ये रिट जारी कर देगा। ये होता है हैबिस कॉर्पस रिट, ठीक है दोस्तों। दूसरा है मैंडमस। अब देखिए दोस्तों, मैंडमस का क्या मतलब होता है। दोस्तों, मैंडमस का मतलब होता है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी है, ठीक है दोस्तों, और वो शख्स छुट्टी कर रहा है, सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद वो छुट्टी कर रहा है, तो ऐसे केस में जो है मैंडमस जारी होता है, ठीक है। मैंडमस ऐसे केस में जारी होगा दोस्तों कि, और ये मैंडमस जारी कौन करेगा, ये करेगा हाई कोर्ट, ठीक है दोस्तों। इसमें जो है ना इसकी जॉब भी जा सकती है, ठीक है दोस्तों। लेकिन दोबारा समझाता हूँ। देखिए सपोज करिए आप एक वकील हैं या जज हैं, ठीक है, आप अपनी ड्यूटी सही तरीके से नहीं निभा पा रहे हैं, छुट्टी कर रहे हैं, कोई और मसला है, जो भी है, मतलब आप जो है आप जज के या वकील के पद पर हैं और आप उस पद को सही से नहीं निभा पा रहे हैं। तो ऐसे केस में जो है हाई कोर्ट वो मैंडमस रिट जारी कर देगा, जिसमें आपकी नौकरी भी जा सकती है, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारा रिट ऑफ मैंडमस। रिट्स ऑफ मैंडमस हो गया। देखिए दोस्तों, तीसरा है प्रोहिबिशन, ठीक है। यानी अगर कोई हाई कोर्ट बार बार किसी केस को रीओपन कर रहा है
तो ऐसे केस में जो है वो जो सुप्रीम कोर्ट है वो हाई कोर्ट को चेतावनी देगा कि तुम अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, यानी कि कोई केस है, क्रिमिनल केस हो या मर्डर केस हो या रेप केस हो, कुछ भी हो, अगर वो केस बंद हो चुका है, अब जो वहाँ के जो जज साहब हैं वो उस केस को बार बार रीओपन कर रहे हैं, तो ऐसे केस में जो है सुप्रीम कोर्ट जो है चेतावनी देता है हाई कोर्ट को। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट है ये चेतावनी देता है हाई कोर्ट को कि आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम कर रहे हैं। ऐसे केस में जो है प्रोहिबिशन रिट जारी होता है दोस्तों। चौथा है हमारा रिट ऑफ सेटल। यानी अगर कोई हाई कोर्ट किसी के फेवर में फैसला करता है तो जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से ये जवाब मांग सकता है कि आपने ये फैसला किस बेस पर किया है। यानी दोस्तों देखिए, सपोज करिए आप जज के घर वाले या वकील के घर वाले हैं। ठीक है, आपने कोई क्राइम किया। अब आपने क्राइम किया और जो जज साहब हैं वो आपके फेवर में फैसला कर रहे हैं कि नहीं इन्होंने ये नहीं किया, इन्हें बाइज्जत बरी किया जाए। तो दोस्तों ऐसे केस में जो सुप्रीम कोर्ट है ना, वो जो है हाई कोर्ट से मांग सकता है कि आपने ये फैसला किस बेस पर किया है। ठीक है दोस्तों, ऐसे केस में रिट ऑफ सेटल जारी होता है। दोस्तों आखिरी रिट है हमारा 5वां, वारंटो। ये दोस्तों यानी अगर कोई कर्मचारी है, ठीक है कोई कर्मचारी है, कोई सरकारी आदमी है, ठीक है, जज हो या वकील हो, कोई भी हो, मतलब सरकारी कर्मचारी हो। ठीक है दोस्तों, उसकी रिटायर होने की उम्र 60 साल है। ठीक है, और वो 60 साल से अधिक की उम्र पर भी उसकी जो उम्र है वो 60 साल से अधिकतम हो चुकी है, और उसके बाद भी वो उसी पोस्ट पर बैठकर काम कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उससे कहेगा कि आपका रिटायरमेंट का टाइम हो चुका है, लेकिन आप फिर भी इस सीट पर क्यों बैठे हुए हैं, ये सुप्रीम कोर्ट मांगेगा दोस्तों। ठीक है, अगर आपको उसी में दोबारा शामिल होना है तो उसी दल के 2 आदमी 17 लाख रुपए भरकर उसमें ऐड हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप एक सरकारी वकील या जज हैं। ठीक है, आपकी जो रिटायर होने की उम्र है वो 60 साल है, और आप 60 साल से अधिकतम भी उस पोस्ट पर बैठे हैं और अपना काम कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट आपसे ये पूछेगा कि आपकी उम्र तो रिटायर की हो चुकी है, फिर आप यहाँ क्यों बैठे हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया दूसरा सवाल। अगर आप उसी पोस्ट पर दोबारा शामिल होना चाहते हैं तो उसी दल के 2 आदमी 17 लाख रुपये भर के उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दूसरी बात इसी रेट में, अगर आपने फॉर्म भरा 2018 में, ठीक है, 19 में इलेक्शन होते हैं, अगर सरकार चेंज होती है, अगर सरकार इसके बारे में आपसे जो छानबीन करती है, यानी कि पता लगाती है उसके बारे में, तो उसमें जो है ना दोस्तों आप गिल्टी पाए जाएंगे। ठीक है, यानी कि आपने 17 लाख रुपये भरकर वो पोस्ट हासिल की दोबारा से, और 1 साल बाद ही सरकार चेंज हो गई। जैसे मनमोहन सिंह की सरकार थी, अब जैसे बीजेपी की आ गई। आप मनमोहन सिंह की सरकार में आपने वो पैसा भरा था 17 लाख रुपये, और 2014 में आ गई बीजेपी 26 मई के बाद। तो उस सेंस में जो है, अगर वो आपके इन्वेस्टिगेशन करते हैं, छानबीन करते हैं, तो आप उसमें गिल्टी पाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे हमारे 5 रेट्स। देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा कंबाइन कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, 5 रेट्स हमारे जो होते हैं, मेनली 5 तरह के रेट्स होते हैं,
और जो रिट्स हैं, रिट का मतलब होता है दोस्तों कोर्ट, किसी कोर्ट का फाइनल आदेश। ठीक है, 5 तरह के रिट्स होते हैं: हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सेट ऑफ रिट ऑफ सेटन, और 5 है वारंटो। हैबियस कॉर्पस यानी अगर किसी ने आपको अरेस्ट किया है, आप उसे कोर्ट में प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, अपने पास रख रखा है, तो ऐसे कोर्ट में जो है वो ऐसे केस में जो है हाई कोर्ट हैबियस कॉर्पस रिट जारी कर देगा। दूसरा है मैंडमस, अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी सही से नहीं निभा पा रहा है, तो ऐसे में जो है हाई कोर्ट मैंडमस रिट जारी कर देगा। अगला है प्रोहिबिशन, अगर कोई हाई कोर्ट किसी केस को बार बार रीओपन कर रहा है, तो ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट जो है चेतावनी देता है हाई कोर्ट को, तो क्या आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम कर रहे हैं। ये होता है दोस्तों प्रोहिबिशन। चौथा है दोस्तों रेट ऑफ सेटन। रेट ऑफ सेटन में यह है कि अगर कोई हाई कोर्ट किसी के पक्ष में फैसला करती है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो उससे जवाब मांग सकता है कि आपने फैसला किस बेस पे किया है। ऐसे केस में रेट ऑफ सेटन जारी होता है। पाँचवा है वारंटो, अगर आप एक सरकारी कर्मचारी, वकील या जज हैं, आपकी उम्र हो चुकी है 60 साल, आपकी उम्र 62 साल हो चुकी है और आप 60 साल में रिटायर हो चुके हैं, उसके बाद भी आप उसी पोस्ट पर बैठे हैं, तो ऐसे में जो है सुप्रीम कोर्ट आपसे पूछेगा कि आप यहाँ क्यों बैठे हैं, आपकी उम्र तो रिटायर हो चुकी है, आप यहाँ क्यों बैठे हैं दोस्तों। ऐसे में होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको उसमें ज्वाइन होना है, तो उसी दल के 2 आदमी 17 लाख रुपये भर के उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। बाय द वे, अगर सरकार बदलती है बाद में, तो अगर वो आपके बारे में इन्वेस्टिगेशन करती है, तो आप उसमें गिल्टी पाए जाएंगे। दोस्तों, ये है हमारे 5 रिट्स। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि हम जब भी अपनी नई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है दोस्तों, फिर पढ़ते रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।